एक दिन हजरत मालिक बिन दिनेर रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत बड़े जलसे में है। वह भाषण देने के लिए खड़े होते हैं। सामने मौजूद दर्शकों में से एक दर्शकों ने खड़े होकर कहा, हे मालिक बिन दीना, हम आपका भाषण बाद में सुनेंगे। पहले आप हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। हमने आपको कुछ साल पहले देखा था। सामान खाने के बाद वह सड़कों पर थक गया था। घूमने फिरने जैसी कोई बात नहीं है। आपने ऐसा नहीं किया। आप असभ्य थे। पापियों में से एक, अंधेरी दुनिया के पथिकों का स्वामी एक चीज है। तुम्हें उस अंधेरे नरक से बाहर निकालो। कृपया मुझे स्वर्ग की रोशनी में ले आओ। फिर हमें बताएं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, मेरे भाइयों, आप सब ने सही सुना कि मैं शराबी हूँ। मैं इसे रात में बिना शराब पिए करता था। मैं रमजान के महीने में एक दिन सोया नहीं। जब रात को शराब की दुकान बंद होती थी तो मैं भी उनमें से एक था। शराब की बोतल के लिए दुकानदार से कई मिन्नतें की। मैं घर आया और अपना देखा। मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही है और मैं धीमा हूँ। मैंने शराब की बोतल मेज पर रख दी। जब मेरी 3 साल की बेटी दौड़ी, जैसे ही मैं करीब आया, मैंने मेज पर हाथ मारा। शराब की बोतल मेज से गिरकर टूट गई। यह दृश्य मेरे उस मूर्ख बालक ने देखा। लड़की हंसने लगी। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। मैंने उसे टूटी हुई शराब की बोतल के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं चला गया और उस रात सो गया और उसके बाद एक एक करके शराब का सेवन नहीं किया गया। 1 साल बाद फिर रमजान का महीना आया, वह लैलातुल कद्र। मेरी आदत है उस हिसाब से। हर दिन की तरह उस दिन भी एक शराब वह बोतल लेकर घर आया और बोला, शराब की बोतल। मैंने वो बोतल अचानक से टेबल पर रख दी। मेरी छाती फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वह बच्ची 3 महीने पहले हुई थी। पिछले साल की वो पुरानी याद खत्म हो गई है। मुझे शराब की बोतल तोड़ना याद आ गया। कहानी मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। मैं उस दिन शराब नहीं पी सका। जिगर के टुकड़े को उस लड़की का ख्याल आया। मैं रोते रोते सो गया। मैंने स्वप्न में एक विशाल राक्षस देखा। सांप पीछे से मेरा पीछा कर रहा है और मैं जीवित रहने की मेरी सारी शक्ति एक साथ आगे की ओर सांस लेते हुए दौड़ते वक्त मैं आगे से कमजोर हूँ। मैंने बूढ़े आदमी को देखा और उसे बताया। मुझे लगा, अंकल, उस भयानक सांप ने मुझे काट लिया है। क्या आप कृपया मुझे उसके हाथों से हटा दें? फिर बूढ़े ने कहा, पापा बचा लो। मैं बहुत कमजोर और भूखा हूँ। यह भयानक है। मैंने ताकतवर सांप से लड़ाई की। मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हें बचा सकता हूँ। पहाड़ी के ठीक ऊपर जाओ और हो सकता है कि तुम वहां हो। मैं वह बूढ़ा आदमी हूँ जो जीवित रहने का रास्ता खोज लूंगा। जैसा कि उस आदमी ने कहा, मैंने उसे पहाड़ पर देखा। पहाड़ पर आग जल रही है। मैं विपत्ति के सामने गिर पड़ा। आग और पीठ भयानक आकार की है सांप। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसा उस आदमी ने कहा, पहाड़ी के दाहिनी ओर चलें। कुछ दूर जाने के बाद मैंने उसे देखा। सुंदर अलंकृत सजावट से भरपूर एक खूबसूरत बगीचे में छोटे बच्चे बच्चे खेल रहे थे और मैं बहुत डरा हुआ था। यानी सांपों से बचाना है। मैं सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उस बगीचे का चौकीदार मेरा है। छोटे में प्रवेश नहीं करने दे रहे। उन्होंने बच्चों को बुलाया और उन्हें देखने के लिए कहा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं या नहीं? ये भयानक सांप इस वक्त खतरे में है। उसे खाओ या जला दो। चौकीदार के कहे अनुसार इसे फेंक दिया जाएगा। बच्चे मुझे देखने के लिए दौड़ पड़े। 3 महीने पहले नन्हे बच्चों के बीच मेरे जिगर का वो टुकड़ा जो मर गया। मुझे देखते ही वह लड़की मेरी हो गई। लड़की ने अपने दाहिने हाथ से मुझे गले लगा लिया। उस भयानक विशाल आकृति के बाएं हाथ से सांप को तमाचा मारना एक आश्चर्य है। उस छोटी सी लड़की ने वह भयानक थप्पड़ मारा जब सांप भाग गया तो मुझे फिर आश्चर्य हुआ। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम छोटी हो? लोग तुम्हें एक विशाल डरावने सांप के रूप में देखते हैं, इसलिए मैं डर गया और भाग गया। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग जा रही हूँ। लड़की और वह सांप नरक सांप है। जन्नत के लोग नर्क के सांपों से डरते हैं तो पिता कहते थे, क्या तुम वही सांप हो? जब तुमने मुझे पहचान लिया तो मैंने कहा, नहीं, यह मैं हूँ। मेरी बेटी उस सांप को पहचान नहीं पाई। उसने कहा, पिताजी सुनो, वह सांप ही तुम्हारी आत्मा है। आप अपने हृदय में बुराई के पिता हैं। अल्लाह की गुलामी के बदले अपनी आत्मा की गुलामी करो।
तुमने वही किया है जो तुम्हारी आत्मा तुमसे कराना चाहती है, तो आपने अपनी आत्मा को अपनी आत्मा दे दी। शराब पीने की इच्छा थी, तुमने अपनी शराब पी ली। नफ्स चाहता है कि तुम बेहयाई गुनाह करो पिता, आपने वह आत्मा की आवश्यकता के अनुसार किया है। क्या आपने आज अपने मन में अपनी आत्मा को देखा है? आपके द्वारा दिया गया खाना खाना कितना हानिकारक है। गाढ़ा ताजा पदार्थ अत्यधिक जहरीला होता है। फिर मैं सांप बन गया। मैंने पूछा, माँ, एक कमजोर बूढ़ा आदमी है। इस भयानक सांप से बचने के लिए उस कमजोर बूढ़े आदमी ने मुझे रास्ता दिखाया। मेरी बेटी उस आदमी को पापा कहने लगी। वह कमजोर बूढ़ा आदमी आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा कभी भी आपकी आत्मा नहीं होती। तुम्हारी आत्मा बहुत बलवान है, क्योंकि तुमने मुझे खाने नहीं दिया। अल्लाह कमजोर और रोगी हो गया है। रब्बुल आलमीन मानव शरीर है, इसीलिए उन्होंने इसे मिट्टी के अर्क से बनाया। उस मिट्टी के भीतर सभी प्रकार के मानव शरीर हैं। खाद्य पदार्थ सभी प्रकार की भूख को दबाने वाले होते हैं। औरतें, गाड़ियां, घर, सब कुछ उस मिट्टी में है। लेकिन भगवान ने यह दिया अलामिन मानव आत्मा, मानव आत्मा। लेकिन इस वजह से उन्होंने इसे जमीन से नहीं बनाया। जमीन पर मौजूद किसी भी सामग्री के साथ आत्मा का जमीन में रहकर भूख मिटाना संभव